हे गाइस, वेलकम बैक। और देखते हैं हमें कल निफ्टी के अंदर किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 19,497 मार्केट ओपन हुआ। मैंने आपको वहां पर ही बोला था बहुत क्रूशियल लेवल है 19,500। मार्केट अगर ऊपर भी निकलता है तो जब तक हमें 520 के लेवल के कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। 500 के लेवल से रिजेक्शन मिलता है, बिल्कुल हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर टारगेट्स बताया हुआ था। फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पर 480, 450 और 430 तक के टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया होता है। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर इस कैंडल का लो देखो, 432 तक का लो आपको यहाँ पर दिखाई दिया था। और मैंने बिल्कुल बोला था मार्केट फिर से यहीं पे आएगा, इसका सपोर्ट देगा, फिर ऊपर निकलेगा, फिर यहीं से आपको 480 से ही रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। डाउन साइड में बिल्कुल 430 वाला लेवल है। और फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बिल्कुल मैसेज किया था, बिल्कुल मैंने लेवल्स आपको अपडेट किया था। लाइव स्ट्रीम में भी मैंने आपको बोला हुआ था कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से आपको लेवल्स दिखाई देगी। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पर बोली हुई थी। देखो, आपको मैंने बिल्कुल बोला था 450 430 इंपॉर्टेंट लेवल्स रह गए, बिल्कुल ध्यान देना करके इस लेवल पर। फिर बाद में मैंने यहाँ पे आफ्टरनून में भी मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मैंने बोला हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ पे 430 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल डाउन साइड दिखाई देगा, जिसके लिए मैंने आपको 380 तक के टारगेट्स यहाँ पर बताए हुए थे। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर देखो तो जो लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया 361 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब जो हम लोग ने लेवल्स निकाले थे वही लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। बिल्कुल मैंने बोला था ध्यान दो करके लेवल्स पे। अगर यहाँ पे बिल्कुल निफ्टी अगर सस्टेन नहीं होती है 430 के नीचे तो यहाँ से नीचे ही जाएगा करके। और 361 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब एग्जैक्टली जो लेवल्स निकाले थे। और जिन लोग ने लाइव मार्केट भी यहाँ पे ज्वाइन किया था, बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, हमारा बहुत पैसा अच्छे से पैसा बना। और अगर निफ्टी की भी बात करते हैं, निफ्टी में भी मैंने जो आपको लेवल्स बताए उसी लेवल्स पे मार्केट हमें यहाँ पर दिखाई दिया। आप देखते हैं यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब यहाँ पर ऊपर गया है, यहाँ पे बिल्कुल गैप है, गैप अप के साथ में ओपनिंग दिखाई दे रही है। और मार्केट जब भी यहाँ पर नीचे आएगा तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग नहीं दिखाई देगी। मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, हर एक गैप में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो इस सपोर्ट पे हमें सेलिंग नहीं करना है। यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा मौका हमें आप देख ही सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे आता है, मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से ऊपर निकलता है और फिर मार्केट नीचे आता है। तो मैंने आपको लाइव मार्केट में भी बोला था, ये चीज क्लियरली बोली हुई थी कि नीचे के साइड में सेलिंग मत करो, नीचे का साइड जो है ये बाइंग का रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखना, कल भी ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना। और ऊपर का जो रिजेक्शन दिखाई देगा वहां से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती है, जो रेंज निकल कर आता है 19,300, ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो ये सीधा नीचे निकलेगा, जो लेवल निकल कर आएगा 19,200, ये वाला लेवल हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। पर अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड करती है और होल्ड करने के बाद में 19,430 के पास में कोई कैंडल का क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर देती है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर 19,520 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पर आराम से मिल सकते हैं। पर एक चीज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है, 430 वाला ये जो लेवल है इसके कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स रहेंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे लिए अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग में हम इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग में यहाँ पर हमें मिलता है 19,450 या फिर 19,480 के पास में, इस लेवल पर मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मार्केट 480 के पास में भी थोड़ा होल्ड करता है 500 या 520 के लेवल के पास में, तो 480 से 500 तक आप छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर काम करके चल सकते हो। सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब तक इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है आपको आपका ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रखना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल अपना एसएल को क्या करना है, ट्रेल करना है। और अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेता है 450 इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, तो डाउन साइड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट 430 और 19,380 ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है और 19,300 के कैंडल के निगेटिव क्लोजिंग देता है, तो हमारे लिए एक डाउन साइड ही यहाँ पे दिखाई देगी, जो हमें आराम से 19,200 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर हमें यहाँ पे सीधा मिलता है 19,300 या फिर 19,280 इस लेवल पर मिलता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे कैंडल्स को देखकर। 5 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल बाइंग करेंगे। अप साइड में 19,360 से लेके 19,380 और 430 तक के टारगेट्स हमें निकल कर आएंगे। फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट यहीं पे मिलता है आज के क्लोजिंग के पास में, लाइक आज का जो क्लोजिंग है 19,384, मतलब 390 या 400 के बीच में अगर हमें मार्केट मिल जाए, तो यहाँ पे क्या करना है, तो 400 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। 400 के पास में बिल्कुल देखेंगे निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, सेलिंग करेंगे, या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करता है, होल्ड करके अगर मार्केट कोई रेंज को ब्रेक करेगा अप साइड के या डाउन साइड के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उस तरफ हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करके चलेंगे। वीडियो अच्छी लगती तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।